राइट, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय लवली यूट्यूब फ्रेंड्स और फैमिली। बहुत दिनों से ब्लॉग के अंदर आपको कुछ लोग मिसिंग लगे रहेंगे, जैसे कि प्रथमेश और योगा। और एक चीज़, आई गॉट अ न्यू राइडिंग शूज़ फॉर माई बाइक। तो ये नए नए टायर डाला पीछे भी और ये आगे भी। अक्सर जब भी हम में से बहुत लोग टायर चेंज करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे बहुत लोग स्केट बहुत मारते हैं, ड्रिफ्टे बहुत मारते हैं, और आपके भाई ने भी सेम हरकतें की है। प्रथमेश और युवा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं ये टायर चेंज कर रहा था उस टाइम पे मैंने एक व्लॉग शूट किया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं किया, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आपकी नीड के हिसाब से आपके बाइक या कार के लिए कौन से टाइप के टायर मार्केट में जो अवेलेबल है अच्छा है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो पहले आप वो फुटेज देखो और मैं जाता हूँ युवा के पास, वहाँ पे मैं बताता हूँ एक्जैक्टली दोनों है कहाँ पे। मार्केट में बाइक के लिए दो टायर अवेलेबल है, एक तो है रेडियल ग्रिप और दूसरा है नायलॉन ग्रिप टायर। दोनों का फ़र्क अगर आप कोई कॉमन आदमी से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि नायलॉन ग्रिप सस्ता होता है और रेडियल ग्रिप महंगा होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। अगर आपके पास लो परफॉर्मेंस बाइक है, इतनी हाइपर बाइक नहीं है, तो नायलॉन ग्रिप टायर आपके लिए बेस्ट है। नायलॉन ग्रिप टायर के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन देखोगे जिस तरह से बनता है, उसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर नायलॉन वायर और रबर के लेयर के साथ लगी रहती है, जिसकी वजह से जो इसका मिडल पोर्शन होता है, पूरा ओवरऑल टायर है, वो काफी सॉफ्ट होता है, जिसके वजह से इसके अंदर रोड की ग्रिप बहुत ही बेहतरीन मिलती है। और रही बात ये रोड ग्रिप के साथ के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी आते हैं, जैसे कि पंचर के लिए ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और जल्दी इसका वेयर एंड टेयर हो जाता है। इसके लिए नायलॉन ग्रिप टायर की लाइफ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रेडियल ग्रिप टायर की। अब बात करते हैं रेडियल ग्रिप टायर। जितनी भी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक देखोगे, हाइपर बाइक देखोगे, उसके अंदर कंपनी रेडियल ग्रिप टायर ही लगाती है। इसका मेन रीजन ये है कि इसके रबर के लेयर के साथ इसके ऊपर एक स्टील वायर की लेयर लगती है, इसकी वजह से ये टायर बहुत ही मजबूत होता है एज कम्पेयर टू नायलॉन ग्रिप टायर। ये स्टील कंस्ट्रक्शन की वजह से ये टायर काफी वाइड बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको रोड पे एक प्रॉपर वाइड एरिया मिलता है आपके बाइक को बैलेंस करने के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। इसका वेयर एंड टेयर काफी स्लोली होता है, इसके टफनेस की वजह से भी पंचर कम होते हैं। अगर और एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप हाई स्पीड पे हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हो तो ये टायर जल्दी गर्म नहीं होता। और नेगेटिव पॉइंट अगर रेडियल ग्रिप टायर की देखा जाए तो टायर हार्ड होने की वजह से थोड़ी राइड क्वालिटी थोड़ी पुअर हो जाती है, लेकिन एनी हाउ मैनेजेबल है, इतनी भी पुअर नहीं होती है क्योंकि वो सब सस्पेंशन अपना काम कर देता है। और इसी के साथ कुछ आप रास्ते पे कोई हाई बड़ी कार या बाइक जाते हुए देखोगे तो टायर की एक नॉइज आती है, टक टक टक, तो वो नॉइज आती है, लेकिन वो नॉइज मेरे लिए काफी एक्साइटिंग होती है। आई नो आपके लिए भी होती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट है अगर आप बाइक के टायर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो नायलॉन ग्रिप का आपको क्या फायदा देगा और रेडियल ग्रिप आपको क्या फायदा देगा मैंने बता दिया। इसी के हिसाब से मैंने भी, मेरी जैसे 155 सीसी बाइक है तो मैंने पीछे के लिए रेडियल ग्रिप टायर डाला और आगे के लिए नायलॉन ग्रिप। इसका प्लस पॉइंट ये है कि पीछे का टायर लॉन्ग रन में ज़्यादा लोड रहता है उसके ऊपर, इसके लिए वो थोड़ा लॉन्ग रन में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और फ्रंट का टायर इसके लिए मैंने नायलॉन ग्रिप डाला है क्योंकि ग्रिप मुझे चाहिए, एज मेरी बाइक में पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है, तो जितना भी अगर हार्ड ब्रेकिंग होती है तो वो फ्रंट ब्रेक लेता है, तब जाके वो मेरे ज़्यादा ही काम का है। तो ऑलराइट, अब बात करते हैं दोनों किधर है। एक तो योगा तो यहाँ पे है, तो क्या हुआ? डेंगू। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। बस प्लेटलेट कम है। तो ये देखो, ये आजकल रिव्यू देता, देखो ये रिव्यू दे कैसा लग रहा है, प्लेटलेट चढ़ा के बस जिंदा हो कैसे भी। तो यहाँ पे इसका लगा है सलाइन। इसके लिए योगा मेरे ब्लॉग में दिखा नहीं है और प्रथमेश जो है वो यूएस में पढ़ाई कर रहा है, तो जल्दी ठीक हो जा, कहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और कुछ बस जल्दी निकलूँ मैं भी इधर से। क्या विश कर उसको कि जल्दी ठीक हो जाए, आज शाम तक ब्लॉग आ जाएगा, फटाफट इसको ऐसा भगा दो, बोलो कि जल्दी ठीक हो जाए, घर पे चले जाए।